आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। धार महू लोकसभा सीट से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ उनके चुनावी प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल ने चुनाव के दौरान प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में जानकारियां छिपाने के आरोप को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसके बाद में सावित्री ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राधेश्याम भाजपा की सावित्री ठाकुर के सामने चुनावी मैदान में थे। राधेश्याम मुवेल ने राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने नामांकन पत्र के दौरान प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में आय संपत्ति और उन पर आश्रितों के बारे में जानकारियां छिपाने के आरोप को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रत्याशी रहे राधेश्याम मुवेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने चुनाव के दौरान आय संपत्ति और आश्रितों की जानकारियां शपथ पत्र में छिपाई है और इसी को लेकर वे हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। उन्होंने उम्मीद है कि ये चुनाव शून्य घोषित किया जाएगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि चुनाव में हार के कारण राधेश्याम मुवेल बौखला गए हैं और इसी के चलते वे इस प्रकार के काम कर रहे हैं। चुनाव में मेरी प्रतिद्वंदी और वर्तमान राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी के विरोध में मैंने जब नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया था, दावा आपत्ति में एक आपत्ति ली थी कि इन्होंने अपने शपथ पत्र में कुछ बातें छिपाई है। उनसे मुख्य बात ये थी कि उन्होंने नोटिस प्रमाण पत्र और अपनी आय कम बताई और उनके जो आश्रित है उनके बारे में ब्यौरा स्पष्ट नहीं दिया। इसकी वजह से सरकार दबाव में रहते हुए उनका फॉर्म निरस्त नहीं कर पाई। आज मैंने माननीय न्यायालय का शरण लेकर एक पिटीशन दायर की है, जिसमें निश्चित तौर पर कि ये जो है इनकी संसदीय शून्य घोषित हो जाएगी। क्या कहेंगे? आय से ऐसा कुछ है नहीं, मेरा पूरा आय के संबंध में पूरी जानकारी देते हैं, नहीं तो उसी समय ही उसको नोटिस दिया जाता है। अब कोई करे जीत के बाद आदमी का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि 2,28,628 वोट से मैं जीती हूँ। उनका ये भी कहना है कि आपने आपसे परिवार था, उनके खिलाफ भी, उनके मामले में भी आपने पूरी जानकारी नहीं बताई गई शपथ पत्र में। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं वही बताऊंगी कि 10-12 बताऊंगी। 2 बच्चे बताएंगे। तो जो दिया है मैंने वो पूरा सही दिया है, उसकी जांच होती है और अगर जांच में उसी समय ही वो रिजेक्ट हो जाता है। पर अब उसने कोई आप जीत से उनको वो समझ गए हैं कि हम नहीं जीत पाए, तब कोई तो आरोप लगाएंगे सामने वाला। तो नहीं सही तो यही सही चलता रहेगा मामला।